बच्चों, आपका नवीन सत्र 2025 में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 संस्कृत सुरभि पंचदशा पाठः कूट श्लोकाः 15 पाठ जटिल श्लोक। कूट श्लोक। पहला श्लोक है, एक चक्षुः न काको अयम बिलमिच्छन्ति न पन्नगः क्षीयते वर्धते चैवो न समुद्रो न चंद्रमः। मैं एक चक्षु हूँ अर्थात एक आँख वाला हूँ, न काकोयम लेकिन कौवा नहीं हूँ, बिलमिच्छन्ति न पन्नगः बिल तो ढूंढ रहा हूँ, मतलब जाने के लिए बिल के तो इच्छुक हूँ, लेकिन मैं पन्नगः मतलब वो है सर्प नहीं हूँ। क्षीयते वर्धते चैव ना समुद्रो न चंद्रमा, मैं घटता भी हूँ बढ़ता भी हूँ, ना ही समुद्र हूँ ना चंद्रमा हूँ। अब इसके नीचे काली स्याही से लिखे शब्दों पे आते हैं, ना एकम चक्षु अस्ति परंतु काका नास्ति, मेरी एक आँख है लेकिन कौवा नहीं हूँ। बिल अन्वेष्यति, मैं बिल को ढूंढ रहा हूँ, परंतु पन्नगा अर्थात सांप नहीं हूँ। क्षया भवति वृद्धि अपि भवति, क्षरण होता हूँ वृद्धि को प्राप्त होता हूँ, परंतु समुद्र नहीं हूँ। चंद्रो अपि नास्ति, और चंद्रमा भी नहीं हूँ। तर्हि एतत् किम, तो कृष्ण तो यह क्या है? तो इसका उत्तर होगा यह सुई है। सुई धागा जो से हम सुई सिलते हैं कपड़ों को, तो वो एक आँख जैसी, मतलब उसमें एक छेद होता है और वो अपने कपड़े में जाने अंदर जाने बाहर निकलने की रास्ता खोजती है। तो वो सांप भी नहीं है और उसका धागा घटता बढ़ता रहता है, और वो समुद्र और चंद्रमा भी नहीं है। इसका उत्तर होगा सुई। दूसरा श्लोक है, कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजिह्वा न च सर्पिणी पंच भरत्री न पांचाली यो जानाति सा पंडितः। इसके काली स्याही पे आते हैं, मुख भागा कृष्णवर्णा वर्तते, मुख का भाग या अग्रभाग कृष्णवर्ण काले रंग का होता है, किंतु कृष्णवर्णा मार्जारी नास्ति, लेकिन मैं काले रंग की बिल्ली नहीं हूँ। द्वे जिह्वे भवति परंतु सर्पिणी नास्ति, मेरे दो जीवे हैं लेकिन मैं नागिन या सर्पिणी नहीं हूँ। पंच पतयः संति किंतु पांचाली नास्ति, मेरे 5 पति हैं लेकिन मैं पांचाली भी नहीं हूँ। तरही के मस्ती या जानाति सा पंडिता, तो मैं कौन हूँ बताओ, जो जाने वो पंडित है। इसका उत्तर होगा लेखनी या कलम। पहले के टाइम में कलम ऐसी होती थी, उसकी पहेली है। कूट श्लोक प्रश्नोत्तर टाइप के हैं। कह संजघाना कृष्णा, कृष्ण ने कृष्ण को मारा। कह शीत वाहिनी गंगा, शीत वाहिनी ठंडी गंगा कौन है। को दार पोषण रताः कम बलवंता न बाधते शीतम, कौन कम बलवान है और किसे ठंडी बाधित नहीं करती। जाएगा कृष्णम कह जगान कंसम, शीतल वाहिनी का गंगा, और दार पोषणतः केम के दार पोषणतः, और शीतम ना बाधते कंबलम, कंबल को शीतल या ठंडी बाधित नहीं करती। जिसके पास कंबल होगा उसे ठंडी नहीं लगेगी। संख्या कूट श्लोका, संख्या पे आधारित कूट या जटिल श्लोक। एकोनविंशति स्त्रीणाम स्नानार्थम नर्मदाम गताः विंशति पुनरायाता एको व्याघ्रेण भक्षिता। इसमें कहा गया है स्त्रीणाम एकोनविंशति, 19 स्त्रियां स्नानार्थम नर्मदाम गता, स्नान के लिए नर्मदा नदी को गई। व्याघ्रेण को भक्षिता, उसमें से भी एक को व्याघ्र ने खा लिया, अर्थात 19 में से एक कम करेंगे 18 हो गई। विंशति पुनरायाता, और फिर भी 20 वापस आ गई, तो इसका हो जाएगा एक कह ना स्त्रीणाम विंशति, एक मनुष्य नर और 20 स्त्रियां स्नान के लिए गईं। व्याघ्रेण एका भक्षिता, और एक को व्याघ्र ने खा लिया, फिर भी वापस 20 आ गईं, क्योंकि 20 औरतें गई थी, एक आदमी गया था और एक को मनुष्य ने खा लिया, तो वापस अपनी 20 बची। ये एक कूट श्लोक है। समास कूटे चमत्कार, समास के आधार पर चमत्कार देखिए। अहम च त्वं च राजेंद्र लोकनाथ भुविरपि बहुब्रीहि राजन षष्ठी तत्पुरुषो भवान। एक गरीब भिक्षुक राजा से समास में समास के आधार पर बहुत ही अच्छा वर्णन करते हुए कहता है कि हम और तुम राजेंद्र राजा और लोकनाथ तुम लोक के नाथ भुवि एक जैसे हैं। कैसे हैं? बोले बहुब्रीहि राजन आप हो, और षष्ठी तत्पुरुषा में बहुब्रीहि में लोकनाथ का अर्थ होता है लोकस्य नाथा, यह सा लोक ही है नाथ जिसका, वह अर्थात भिक्षुक के लिए उसको संसार ही उसका स्वामी होता है, क्योंकि उन्हीं के भरण पोषण से वो पलता है। तो मैं समझो लोकनाथ बहुब्रीहि के रूप में हो गया, वो तत्पुरुष के रूप में हो गया, और आप हैं बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास में लोकनाथ का विग्रह होता है लोकस्य नाथा यह सा, अर्थात राजा। दूसरे श्लोक पे आते हैं, द्वंद्व द्विगुरपि च अहम मद्गृहे नित्यम विभावा तत्पुरुष कर्मधारय एनाहम श्याम बहुब्रीहि। एक औरत अपने आलसी पति से कहती है कि द्वंद्व चल रहा है हमारे और तुम्हारे अंदर, अर्थात कलह हो रहा है कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो। दिगु का मतलब है
कि अहम भवता भार्यास्मि, हम तुम्हारी भार्या हैं। मम पालन पोषणम भवता कर्तव्य, मेरा पालन पोषण तुम्हारा कर्तव्य, इसलिए कर्तव्य करो। अव्ययी भावः प्रतिदिनम गृहे भोजनार्थम किमपि नास्ति, अव्ययी भाव अभाव है भोजन का। तत्पुरुष यो, इसलिए तुम इसलिए पुरुष करो, पुरुष मीन्स पुरुषार्थ करो या उद्योग करो। कर्म धारा धन धान्य गृहमपि येन कारणेन नेहम श्याम, और कोई कर्म को धारण करो। बहुब्री अहमपि धन धान संपन्न भवेयम, इसलिए हम धन धान से संपन्न हो जाएं। तो ये श्लोक के रूप में, मतलब समास के रूप में कूट श्लोक हैं। अब आते हैं श्लोक नंबर 7 में पे। शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हर्ष निर्भरा रुरुदुः पन्नांगा सर्वे हाहा शंकर शंकर। शंकर जी को गिरा हुआ देखकर पार्वती जी बहुत हर्ष से या खुशी से पूर्ण हो गई। रुरुदाह पन्नागा, जो नाग थे वो रोने लगे। हे शंकर शंकर, अरे शंकर जी शंकर जी। तो इसका मतलब है, इसका द्वि अर्थ है, मतलब इसमें एक शब्द में दो अश्लेष आत्मक हैं, चिपके हुए हैं। आप जब चंदन के वृक्ष का आलिंगन करते हैं, चपकते हैं, तो वो पेड़ गिर जाता है, तो सभी सर्प रोने लगते हैं हा हा शंकर शंकर करके। और भीलिनी मतलब पार्वती बड़ी हर्षित होती हैं, खुश होती हैं, क्योंकि उनको भीलनी, पार्वती से मतलब यहाँ भील जाति की औरत से है, जो खुश होती है कि हमें ईंधन के लिए लकड़ी मिल गई। अर्थात एक रूप में अगर शंकर पार्वती को लेके रखेंगे तो वो अलग है और इसका अर्थ अलग है। तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगा सिंह पलायनम। ये पहले 3 लाइनों में इसके वाक्य दिए हैं और बाकी अंतिम लाइन में 3 उत्तर दिए हैं। जैसे कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किसमें होती है, तो उत्तर हो जाएगा मृगात, मृग में। हंति करणाम कुलम किम, तो हो जाएगा सिंह। किम कोर्यात् कातरो युद्धे, कातर को या कायर को युद्ध में क्या करना चाहिए, पलायनम, तो उसका उत्तर हो जाएगा पलायनम। ये भी एक प्रकार का कूट श्लोक ही है। इनके क्रमशः उत्तर हो जाएंगे सूची, लेखन्या, कृष्णा, सीतम, विंशति और हिंसिंह। आगे एक वाक्य में हो जाएगा लेखन्या स्वरूपम के कृष्णमुखी देवजिह्वा पंचभरत्री चायती। लेखनी का स्वरूप है, तो हो जाएगा पूरा आ जाएगा लेखन्या स्वरूपम, किम की जगह ये लिख देंगे और चायती जोड़ के फुल स्टॉप लगा देंगे। सूच्या किम लक्षणम, सूची या सुई के क्या लक्षण है, तो सूच्या है लक्षणम अस्ति, ऐसा करके लिख सकते हैं। एक चक्षु विलम इच्छति क्षीयते वर्धते चायती। काशी तल वाहिनी का गंगा, तो का की जगह गंगा लिख देना और फुल स्टॉप लगा देना। एक वाक्य हो जाएगा शीतम कम ना बाधित, ठंडी किसे नहीं अच्छी बाधित या परेशान करती है, तो कम्बलवंतम, तो आ जाएगा शीतम कम्बलवंतम ना बाधित। नर्मदाया कति स्त्रिया पुनरागता विंशति और हर्ष निर्भरा। अब युग मेलनन में कंसम जघान कृष्ण शीतल वाहिनी गंगा। लोकस्य नाथा यस्य सा भिक्षुकः कातरे युद्धे कुर्यात् पलायनम। लोकस्य नाथा राजा। अब रिक्त स्थानीय पूर्यत में आ जाएगा कृष्ण न बाधते कर्मधारा संकरणम और अव्ययी भाव। द्वयार्थक शब्दों के अर्थ में आ जाए शंकरम चंदनस्य वृक्षा, बहुब्री कलह व द्वंद्वा कलह, बहुब्री धन धान्युक्ता, कम बलवंतम कम्बलयुक्तम, लोकनाथा भिक्षुका, अव्ययी भावा धनाभावा, द्विगु दंपति और कर्मधारा कर्म गुरु, एकोनविंशति एका नरः विंशति, पंचभरत्री पंच अंगुल्या।